जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में एक दिन पहले सीज फायर हुआ है युद्ध का। लेकिन सीज फायर ये अधूरा ही समझिए आप इसे, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। ये कई वर्षों से ऐसा चलता आ रहा है। लेकिन आज का विषय कुछ अलग है तो पाकिस्तान और भारत से ही जुड़ा हुआ, बंटवारे से जुड़ा हुआ। जो मेरे बुजुर्गों ने, मेरे परिवार के लोगों ने आंखों से देखा हुआ सब कुछ जो बयान किया है, जो जख्म थे, जो विस्थापितों की जो परेशानियां थी, जिनके अपने बिछड़ गए, जो कभी मिले नहीं, जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया, सब कुछ खो दिया, पूरा जीवन बर्बाद हो गया, ये वो सभी आंखों देखी बातें आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो को खास तौर से वो लोग जरूर देखें जो पाकिस्तान की तरफ से सिख और हिंदू भाई जो हैं, जो आज की जनरेशन है, उनके बुजुर्ग जो वहां से यहां आए, किस हालात में आए, क्या क्या छोड़कर आए और क्या साथ लेकर आए, इन सभी चीजों पर मैं आपके सामने आज सब कुछ पेश करने वाला हूं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। ठीक है जी। अब सवाल ये उठता है कि बंटवारा जो हुआ तो हुआ, लेकिन मसौदा ये तैयार हुआ था कि जो जहां है नागरिक वो वहीं रहेगा। केवल देश की सीमाएं, एक बीच में एक सीमा निर्धारित की जाएगी, नागरिकों का बंटवारा कोई नहीं है। ठीक है जी। लेकिन हुआ इसका एकदम विपरीत। कुछ लोगों को ये चीजें नागवार गुजरी, कुछ अच्छी नहीं लगी कि ये अब यहां क्यों रहेंगे, मुस्लिम यहां क्यों रहेंगे, या हिंदू या सिख यहां क्यों रहेंगे, मतलब पाकिस्तान में क्यों रहेंगे, या फिर भारत में मुस्लिम क्यों रहेंगे। ये दोनों की तरफ से ही ये चीजें देखी गई। देखिए, जब ये बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद जब पलायन शुरू हुआ, मेन दर्द जो है, आम जनता का जो दर्द है, जो जख्म है, वो उभर कर जो सामने आए थे, वो मेरे ख्याल से कोई अपने जो जिसने भुगती है वो अपने दर्द बता पाने में असमर्थ था उस वक्त। क्या क्या गुजरी, एक कयामत से ज्यादा, प्रलय से ज्यादा वो मंजर था। रोड पर खून था, लाशें थी, लोगों के, लड़कियों के, महिलाओं के जिस्म पे कपड़े नहीं थे, बच्चे भटक गए, बिछड़ गए अपने परिवारों से, लोग अपने घरों से बेघर हो गए। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा ये जुल्म था जनता के साथ नेताओं ने जो किया था देश को बंटवारा करके। ठीक है जी। लेकिन जब यहां से और उस तरफ से जब जो लोग गए, उस आंखों देखी की मैं आज आपके सामने जो है रखना चाह रहा हूं। वहां से पंजाब, जैकवाबाद, कराची, जितने भी सूबे थे पाकिस्तान के, वहां हिंदू भी थे, सिख भी थे। वहां उन लोगों को सुरक्षित महसूस नहीं हुआ और मारकाट शुरू हो गई थी। जैसे तैसे वो लोग वहां से भागे। वो बड़े ही धनी मनी व्यक्ति परिवारों से वो लोग सभी थे। आप इसमें से कपूर खानदान को ले लीजिए, बॉलीवुड के, ठीक है जी, मनोज कुमार जी को ले लीजिए, दिलीप कुमार को छोड़िए, शायद वो तो अपने बाद में यहाँ आए हैं, वो पहले ही आ गए थे, देश के बंटवारे से पहले ही आ गए थे। लेकिन संजय दत्त के पिता सुनील दत्त, ये भी बॉलीवुड का 50% जो पर्सन है, अभिनेता है, वो पाकिस्तान से उस दौरान यहाँ आए थे। उन्होंने वहां बहुत कुछ खोया है, अपनी अपनी बड़ी बड़ी हवेलियां खोई हैं, हवेलियां, जमीन जायदाद तो खोई है, लेकिन सबसे बड़ी जो कीमती चीज है जो खोई है, अपनी आबरू, इज्जत और अपना जो बचपन की जो यादें हैं, जवानी से, बचपन से लेके अपने जन्मभूमि से लेके जवानी तक की, जब तक वो वहां रहे, उनकी जो यादें हैं वो उन्होंने सब कुछ खो दिया। वो उन यादों को यहाँ लेके आए, लेकिन वो जमीन, वो हवेलियां, वो मकान, वो जमीन, वो जायदाद, वो वहीं सब कुछ छूट गए। अब शुरू करता हूं उस आंखों देखी मंजर से।
जब कुछ परिवार, मैं अपने ही परिवार की मैं बात करता हूं, मेरे बुजुर्ग बताते थे कि जब यहां से पलायन जब हुआ मुस्लिमों का, तो हमारे गांव के 250 परिवार, 250 लोग परिवारों के साथ यहां से एक साथ निकले। कुछ कराची में रुके, कुछ जैकवाबाद में रुके, कुछ पेशावर में रुके, लेकिन जहां जहां वो गए वो वीराना था। बड़ी बड़ी हवेलियां, ना आलीशान हवेलियां, जो सिखों की थी, जो हिंदुओं की थी, वो खाली पड़ी थी। और ऐसी ऐसी हवेलियां कि शायद आंखों से देख लें तो निहारते ही रह जाएं। नक्काशी और ऐसे ऐसे दीवारें उनकी, 4 से 5-5 फीट मोटी पत्थरों की दीवारें, आलीशान। उनको कहना आजकल के दौर में तो बनाना बहुत ही मुश्किल है। वो हवेलियां आज भी हैं और उन पे कब्जा किया हुआ है उसी दौर से। देखिए, जब यहां से जब मुस्लिम गए तो उन्होंने उन हवेलियों पे कब्जा किया, ठीक है जी, लेकिन उन हवेलियों में वो रह नहीं पाए, क्योंकि जब 1-2 रात वो रुके वहां, देखा कि सन्नाटा। अगर एक हवेली में 250 मेंबर भी अगर रुक रहे हैं तो फिर भी वो हवेली ऐसी लग रही है जैसे वो खाली ही है, इतना सन्नाटा होता था। रात को 12 बजे के बाद उसके अंदर ऐसी ऐसी आवाजें आती थी उस हवेली के अंदर से, जैसे कोई किसी को मार रहा है, कोई कत्ल कर रहा है, किसी के साथ कोई बलात्कार कर रहा है, किसी को लूट रहा है। मतलब जुल्म की सारी हदें पार, लोग चीख रहे हैं, ऐसी ऐसी आवाजें सुनी थी उन लोगों ने, ठीक है जी। जैसे तैसे उन्होंने उस हवेली को छोड़ा। छोड़ने के बाद दूसरी हवेली में गए हैं, सारी हवेली लगभग खाली ही पड़ी थी। एक हवेली ऐसी थी, मेरी माँ की उम्र लगभग 7 से 8 साल के बीच की रही होगी। मेरी माँ ने बताया कि जिस हवेली में हम रुके थे वो बहुत बड़ी हवेली थी, आलीशान हवेली थी, पूरा परिवार उसी में रुका हुआ था। 8-10 दिन हो चुके थे इसी उधेड़बुन में। अब कि क्या करें, जब तक भारत में दंगे या यहाँ के जो दंगे जब तक शांत ना हो जाएं, जब तक यही रहना है, कहीं नहीं जाना है। लेकिन उनका फैसला यही था कि हमें वापस जाना है अपने वतन, अपनी जन्मभूमि भारत में। उन्होंने उस वक्त को गुजारा। लेकिन खास बात यह थी कि जिस हवेली में वहां रुके थे, परिवार की जो महिलाओं ने 10-12 दिन के जो कपड़े जो गंदे हो गए थे उनके, जब धोने के लिए जब बैठे, जो हैंडपंप जो था हवेली का, तो वहां पर 4-5 घंटे लग गए महिलाओं को। मेरी माँ सहित मेरी नानी वगैरह जो भी थी, मौसी वगैरह, वो सब वहां कपड़े धोने के लिए जब बैठी, सुबह से लेके दोपहर का तीसरा पहर जो हो गया था, तब भी वहां पानी नजर नहीं आ रहा था। क्योंकि वो जमीन जो ऐसी थी ना कि सारा पानी जमीन के अंदर बैठता जा रहा था। कोई नाली नहीं थी, कोई नाला नहीं था, कोई सीवर नहीं था। कहने का मतलब ये, लोगों ने अंदाजा लगाया कि इस जमीन को यहाँ खुदाई करके इसके नीचे कुछ खजाना दबाया गया है। फिर परिवार के लोगों ने उस जगह को खोदा है, जहां जहां तक जितना जितना खोदा, 15 फीट तक खोद लिया, उन्हें कुछ नजर नहीं आया। लेकिन वो पानी सीधा जमीन के अंदर। ऐसी ऐसी हवेलियां थी कि वहां से जब लोग चले थे इस उम्मीद में कि हम वापस एक बार फिर आएंगे अपने ही घर पर, अपनी जायदाद को हासिल करेंगे, इस लिहाज से जितना वो हो सकता था अपने साथ लेकर चले आए। बाकी सब वहीं खजाना जो था, सोना चांदी जेवरात जो भी है, धन दौलत, वो सब जमीन में गाड़ के चले आए। और पुराने लोग अक्सर, बुजुर्ग लोग क्या करते थे, अपने मकानों में, अपनी दीवारों में, अपने तहखानों में कुछ ऐसी जगह बनाते थे जहां पर वो सोने के सिक्के, चांदी, सोने के जेवरात या हीरे, नग नगीने जो भी है, खजाना जो रखते थे, रखने की एक जगह जमीन में गाड़ते थे, या दीवारों में कुछ ऐसी चीज बनाते थे जहां पर वो सुरक्षित रख सके। बहुत सारी ऐसी हवेलियां थी जहां पर ये खजाने लोगों को ढूंढने की कोशिश तो की है लोगों ने, लेकिन उनको मिले नहीं, क्योंकि वो सीक्रेट ऐसी जगह होती थी। वो हवेलियां आज भी हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनके अंदर आवाजें आती हैं कि हमें बचा लो, और उनके अंदर खजाने भी हैं। ये आंखों देखी बातें हैं, लेकिन उस खजाने को आज तक कोई हासिल नहीं कर पाया। मेरा परिवार फिर वापस अपने, जब ये सब कुछ शांत हो गया, फिर वो वापस अपने यहाँ आ गए। दिल्ली में भी और भारत के कई राज्यों में भी ऐसा हुआ है कि जो यहाँ से गए, शायद कुछ वहीं रह गए, कुछ वापस आ गए।
लेकिन जो वहां से यहां आए उनको मुआवजे के तौर पे कुछ नहीं मिला, लेकिन जो यहां से गए वहां उनको बदले में वो हवेलियां मिली, वो जमीनें मिली, वो जायदादें मिली, बहुत कुछ मिला है उनको। वो जख्म, वो यादें, वो वापस बार बार हरी कर देता है ये पाकिस्तान, बार बार उनको जख्म देता है, बार बार फायरिंग करता है एलओसी पे, वो जख्म हरे हो जाते हैं उन बुजुर्गों के भी जो अभी जीवित हैं, जिन्होंने वो मंजर देखा है। वहां से जो लोग आए हैं या यहां से जो गए हैं, उन लोगों ने ये चीजें सब देखी हैं। ये राजनीति की भेंट चढ़ गई इंसानियत और मानवता। बहुत कुछ शर्मसार हुआ है, बहुत कुछ शर्मसार हुआ है। ये इतना ज्यादा भयानक था कि शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। ये वही लोग जान सकते हैं जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और उनका संबंध उस पलायन से है या उनके परिवार का संबंध उस पलायन से है। खास तौर से ये वीडियो उन लोगों के लिए है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर कभी आपके साथ पेश होगा। जब तक के लिए जय हिंद।